आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी और आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। आपका दिमाग बोलेगा कि मुझे जमकर जान लगाकर मेहनत करनी होगी। आप शायद इस बंदे को नहीं जानते हो, बट इस बंदे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी 100% मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को यूज करते हैं, और उन 1% लोगों में एक बंदा है डेविड गॉगिंस, एक अमेरिकन रनर जिसको दुनिया की टफेस्ट मैन की लिस्ट में गिना जाता है। ये नेवी सील से रिटायर्ड है और ये बंदा अकेला नेवी का ऐसा ऑफिसर है जिसने नेवी की सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करी है और न जाने कितनी मैराथन और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और आप हैरान हो जाओगे जानकर कि इस बंदे के दिल में छेद था। ये बंदा बचपन से ही एग्जाम में सिर्फ कॉपी करके पास होता था। वो पैरा ट्रूपर बनना चाहता था। पैरा ट्रूपर मिलिट्री में ट्रेन पैराशूटिस्ट होता है जिसे पैराशूट चलाने की एक्सपर्टीज होती है, पर क्योंकि इसने हर एग्जाम कॉपी करके पास किया था, पर इस एग्जाम में कॉपी ना करने की वजह से ये बंदा एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो गया। पर इस बंदे ने फिर से 6 महीने तक बहुत मेहनत करी, जिम करा, रनिंग करी, फिजिकल एक्सरसाइज करी और पढ़ाई करने के बाद इसने एयरफोर्स का एग्जाम फाइनली क्लियर कर दिया। पर जब बॉडी चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होते जाते हैं और धीरे धीरे खून बनना कम हो जाता है। अब क्योंकि बॉडी चेकअप में रिजेक्ट हो गया था, सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये डेविड का 3rd अटेम्प्ट था। ये बंदा डिप्रेशन में आ गया कि करेगा क्या अब लाइफ में। वजन बढ़कर 130 किलो हो गया था। कुछ काम नहीं था। इसको कई दिनों तक एक पेस्टिसाइड कंपनी में घरों और होटलों में जाकर कीड़े और चूहे मारने का काम करना पड़ रहा था। डेविड एक बिना पर्पस की लाइफ जी रहा था। अब एक दिन टीवी देखते देखते उन्हें पता चला कि नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, जिसे बहुत ही कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। डेविड उस ट्रेनिंग को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं भी इसको करूंगा। जब उन्होंने वहां कॉल किया तो पता चला कि उनका वेट 135 हो चुका है और नेवी के लिए सिर्फ 95 किलो वेट ही लिया जाता है, और वहां भी उनका फोन काट दिया गया। उन्होंने बहुत दिन तक कॉल कर करके बहुत रिक्वेस्ट करी, और फिर एक दिन एक ऑफिसर ने इस बंदे का जज्बा देखकर उन्हें एक चांस देना चाहा। इनको 3 महीने में 40 किलो वेट कम करना था, जो कि किसी भी आम इंसान के लिए ना के बराबर है। पर ये डेविड गॉगिंस था, दिमाग से हिला हुआ था। इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अगले ही दिन डेविड ने रनिंग शुरू कर दी। अभी तो सिर्फ 1 किलोमीटर भागे भी नहीं थे कि 400 मीटर में ही डेविड की हालत खराब हो गई। उसको छोड़ने के ख्याल आने लगे, पर यह बंदा अब रुक नहीं सकता था। डेली सुबह 4:30 बजे उठ के अपने आप को शीशे में देखकर ये बोलता था कि मुझे नेवी सील की ट्रेनिंग हर हाल में कंप्लीट करनी है। ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अपने आप को अगले दिन फिर पुश करा और अगले दिन 1 माइल दौड़ गए। और उस दिन डेविड को पता चला कि ये सब माइंड से होता है, ये सब माइंड गेम है। अगर माइंड स्ट्रांग है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वेट ज्यादा था तो उनको बहुत दिक्कत आ रही थी भागने में, पर करना है तो करना है। कैलोरी कम करने की वजह से दिन में सिर्फ 1 बार खाते थे। डेविड ने अपने आप को इतना पुश किया कि 2 हफ्तों में 10 किलो वेट कम कर दिया, और डेविड ने 3 महीने में अपना वजन कम करके ही दिखाया। जो बंदा शुरुआत में 500 मीटर भागने में भी थक जाता था, वो बंदा आज 12 किलोमीटर इजीली भाग लेता था। अब नेवी सील की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। एडमिशन तो मिल गया था, उसमें घुसना जितना मुश्किल है उसे कंप्लीट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल दोनों कैपेबिलिटी पे जोर डालती है। क्योंकि ये बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, इसलिए इसको हेल वीक ट्रेनिंग भी बोला जाता है। इस ट्रेनिंग में सबको बहुत कम खाना मिलता था। इंस्ट्रक्टर्स का यही फोकस होता था कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इस ट्रेनिंग को छोड़ दें और उन्हें बेस्ट नेवी सील्स ऑफिसर मिले। अब हेल्थ ट्रेनिंग के दौरान डेविड गॉगिंस को चक्कर आते थे, नाक से खून आता था। डॉक्टर्स इनको मना कर रहे थे, पर यह बंदा अब रुकने वाला नहीं था। डेविड को इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक टीम मिली थी और उस टीम का हर बंदा डीमोटिवेट हो चुका था, पर डेविड ही अकेला एक ऐसा बंदा था जो सबको मोटिवेट कर रहा था। उसने हर मुश्किलों को पार करके सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी, बल्कि नंबर 1 आया। डेविड ने बताया कि ये ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में सिर्फ एक चीज ने ही उनका साथ दिया था, और वो था उनका कैलेस्ड माइंड, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और विल पावर। क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग करी हुई थी, जिसकी वजह से उनके माइंड को अब डिफिकल्टी फेस करने में मजा आने लगा था। जैसे अगर कोई हार्ड ट्रेनिंग करता है तो उसके हाथों में से स्किन उतर जाती है, हाथ हार्ड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। उसी तरह माइंड भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हुए, गिव अप ना करते हुए माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको मजा आने लगता है और टफ सिचुएशंस में। और यही हुआ डेविड के साथ। अब उस ट्रेनिंग के बाद दूसरी ट्रेनिंग के दौरान उनके घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा कि तुम्हें 5 महीने का रेस्ट लेना ही होगा, पर वो बंदा पागल था। वो तब भी ट्रेनिंग करता रहा और एक दिन उसी ट्रेनिंग के दौरान उनका घुटना टूट गया। अब मेंटली चाहे इंसान कितना भी टफ हो, पर जब घुटना ही टूट गया तो उनको घर भेज दिया गया। घुटना ठीक होने के बाद, रिकवरी के बाद उनके पास दोबारा से नेवी का कॉल आता है। उनको बुलाया गया, पर एक कंडीशन थी कि ये ट्रेनिंग उनको दोबारा से शुरू करनी होगी। अब ये डेविड का फाइनल चांस था, पर डेविड ने इस ट्रेनिंग को करके ही दम लिया। क्या माइंडसेट था इस बंदे का। वो यहां नहीं रुका। डेविड ने आर्मी रेंजर स्कूल टेक्निकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी। 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलॉन कंप्लीट करी, और हर रेस में ये बंदा टॉप 5 में आया।
17 घंटों में 4030 पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी इस बंदे के नाम है। घुटने टूटने के साथ एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस बंदे के हार्ट में छेद भी था। डॉक्टर हैरान थे कि अगर कोई और बंदा होता तो इतनी टफ ट्रेनिंग के दौरान ही मर जाता, पर ये डेविड ने करके दिखाया। मतलब जिन लोगों के साथ इस बंदे ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, रेस में कंप्लीट करा, उनके कंपैरिजन में इस बंदे को 50% कम ऑक्सीजन मिल रही थी। डेविड बताते हैं कि कई बार उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग में और ट्राइकैथलॉन में लगता था कि उनकी एक्सट्रीम स्टेज आ चुकी है और वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये उनका मैक्सिमम है, पर उन्होंने हर बार माइंड को कंट्रोल करके सारे टास्क कंप्लीट करे। डेविड का मानना यह है कि जब आपका माइंड जवाब दे देता है कि आपसे नहीं हो सकता, इसका मतलब आपकी बॉडी ने सिर्फ 40% ही एफर्ट डाला है उस काम को करने के लिए। या डेविड की कहानी सीधे अक्षरों में बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो एक्चुअली कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस इंसान से जो डीमोटिवेट होकर पड़ा हुआ है। थैंक यू।